सो ऑथर डेविड वेच द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बुक के ऑथर है। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बुक में इस बात पे फोकस किया गया है कि अगर आपका सैलरी कम है तो भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं, जिससे आप बचे हुए लाइफ में बिना किसी टेंशन या जो काम आपको करना ना पसंद हो उससे बिना किए हुए लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। सो डेविड बुक में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करते हैं। डेविड जब अपने क्लाइंट को बता रहे थे कि उन्हें कैसे अभी से ही पैसा सेव करना चाहिए ताकि जब उनके अकाउंट में रिटायर होने जितना पैसा उनके पास सेव हो जाए तो वो अपने काम से रिटायर हो सके और अपने लाइफ को एंजॉय कर सके। लेकिन तभी एक क्लाइंट ने डेविड से बोली कि डेविड, आप जो बताते हैं पैसा सेव करे और उसे कहीं इन्वेस्ट करे जिससे हम रिटायरमेंट के समय उसे यूज कर सके, लेकिन रियल लाइफ में पैसा बचता ही नहीं है जिसे हम सेव करके कहीं इन्वेस्ट कर सके। तो डेविड बोलते हैं, अच्छा बता सकते हैं कि अभी आपका इनकम कितना है? तो क्लाइंट बोलती है 60,000 ईयर। डेविड बोलते हैं, अच्छा तो आपका इनकम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ज्यादा है, इस हिसाब से आपके पास कुछ सेविंग भी होनी चाहिए। तो क्लाइंट बोलती है, वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास पैसा बचता ही नहीं है जिसे मैं सेव कर सकूं। डेविड बोलते हैं, अच्छा तो आप अपना डेली रूटीन के बारे में बता सकते हैं? तो क्लाइंट बोलती है, क्यों नहीं, मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद 9 बजे ऑफिस जाती हूँ और उधर से ही स्टारबक्स में ब्रेकफास्ट और कॉफी पीती हूँ, उसके बाद ऑफिस जाती हूँ, दिन लंच में फिर रेस्टोरेंट जाती हूँ और शाम का डिनर फैमिली के साथ करती हूँ। ऑथर डेविड बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप कॉफी पे $5, ब्रेकफास्ट पे $15 और लंच में $30 स्पेंड करते हैं। तो क्लाइंट बोलती है, हाँ। ऑथर बोलते हैं, अगर आप कॉफी और ब्रेकफास्ट घर से करके जाते हैं तो आपके पास डेली के $20 सेव होंगे, जो कि मंथली के हुए 600 और साल के हुए $3600। अगर आप ब्रेकफास्ट और कॉफी जितना पैसा डेली 30 ईयर तक सेव कर लेते हैं और उसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं जहां से एटलीस्ट आपको 12% का ही रिटर्न मिलता है, तो आफ्टर 30 ईयर आपके पास $2 मिलियन होंगे, जो कि आपके लिए रिटायर होने के लिए काफी होंगे और ना जाने कितने जगह और आप ऐसे छोटे छोटे बिल पे करते होंगे। सो ऑथर इसे द लाटे फैक्टर बोलते हैं। हम सभी न जाने कितने ऐसे छोटे छोटे बिल डेली बेसिस पे करते हैं, जिससे अगर हम सेव करके कहीं इन्वेस्ट करें तो हम और जल्दी फाइनेंशियल फ्री होके रिटायर हो सकते हैं। लेसन नंबर 2, मीट द ऑटोमेटिक मिलियनेयर। ऑथर का जब फाइनेंशियल सेशन खत्म हुआ तो उनसे फाइनेंशियल एडवाइस लेने जिम एंसो उनके पास आई। जिम एंसो ऑथर से बता रहे थे कि अभी वो 50 के हो चुके हैं और अभी उनका ईयरली इनकम $40,000 है और वो चाहते हैं कि अब वो रिटायर हो जाए। ऑथर ये सुनने के बाद जिम एंसो को बोलते हैं, आप अभी रिटायर होने के बारे में सोच कैसे सकते हैं? आपका सैलरी भी मात्र $40,000 है, जो कि एक एवरेज अमेरिकन लोअर मिडिल क्लास फैमिली जितना है। तो जिम ऑथर से बोलते हैं, आपको नहीं लगता कि हम वेल्दी है और हमें अभी रिटायर होना चाहिए? तो ऑथर बोलते हैं, वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतने कम सैलरी के साथ इतने जल्दी कैसे रिटायर हो सकते हैं? तो जिम ऑथर को कुछ डॉक्यूमेंट देते हैं। ऑथर ये डॉक्यूमेंट देख के शॉक रह जाते हैं। डॉक्यूमेंट में जिम एंसो के अकाउंट डिटेल एंड प्रॉपर्टी पेपर था। जिम एंसो के 2 बच्चे थे और ये दोनों कॉलेज पास आउट हो चुके थे। अब ये दोनों अपना खर्च खुद मैनेज कर रहे थे। जिम एंसो के पास 2 घर थे, एक में वो खुद रहते थे और दूसरा वो रेंट पे दिए हुए थे, जहां से उन्हें रेंटल इनकम आता था। एंड फाइनली जिम के अकाउंट में $6 लाख और सू के अकाउंट में $7,20,000 था और इन दोनों के ऊपर कोई कर्ज भी नहीं था, जिससे इन दोनों का टोटल नेटवर्थ $2 मिलियन था। ऑथर ये देख के दंग रह जाते हैं कि मात्र $40,000 से जिम एंसो ने कैसे $2 मिलियन अचीव किए। अब जिम एंसो तो ऑथर के पास खुद अपने लिए फाइनेंशियल एडवाइस लेने आए थे, लेकिन ऑथर जिम एंसो से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्हीं से उल्टा पूछने लगे वो ये सब कैसे अचीव किए। जिम बताते हैं, जब मैं 21 साल का था और सू 19 साल की थी तब हमारा शादी हो गया था। जब हम दोनों हनीमून से घर लौटे थे तो सू के मम्मी पापा हम दोनों को घर बुलाए थे। सू के मम्मी पापा बोले, देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम सैलरी टू सैलरी जी सकते हो या अपने फ्यूचर के लिए अभी से ही सेव करना शुरू कर सकते हो, जिससे एक समय के बाद तुम दोनों फाइनेंशियली फ्री होके लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। हम दोनों ने दूसरा ऑप्शन चुना। शुरू में तो मैं और सू ने मिलके अपना एक बजट बनाया
कि हम दोनों को हर महीना पैसा सेव करेंगे। शुरू में तो हम दोनों ने ऐसा ही किया, लेकिन कुछ दिनों बाद पैसा सेव करने में हम दोनों को ज्यादा एफर्ट लगने लगा, जिसके कारण पैसा सेव हो ही नहीं रहा था। सू के मम्मी ने बताया, देखो तुम बैंक से ये फैसिलिटी ले सकते हो, जब तुम्हें सैलरी मिले उसमें से 10% ऑटोमेटिक सैलरी अकाउंट में से तुम्हारे सेविंग अकाउंट में चला जाए। हमने बिल्कुल ऐसा ही किया। शुरू में तो हमने 4% से स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम 15% सेव कर रहे हैं। जब हमारे पास कुछ पैसा सेव हो गया तो हमने एक घर EMI पे लिया, और ये डिसीजन मेरे लिए सबसे अच्छा डिसीजन रहा। जिम और सु बताते हैं, घर का EMI बैंक को हम 15-15 दिन पे महीना में 2 बार पे करते थे। ऐसे में जो घर का EMI 30 साल का था उसे हमने कम इंटरेस्ट के साथ 25 साल में ही पे कर दिया था। जिम और सु बताते हैं, जब पहला घर का EMI कंप्लीट हो गया तो उसे रेंट पे दे दिया और हमने एक और घर EMI पे लिया। इसका भी EMI हमने ऐसे ही पे किया। अब हमारे पास पहला घर से जो रेंट आता तो उसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते। एंड फाइनली जिम और सु बताते हैं, ये है हमारे कम सैलरी से फाइनेंशियल फ्री होने के सीक्रेट्स। सो अगर इस बुक को हम शॉर्ट में समराइज करें तो ऑथर फर्स्ट लेसन में कहते हैं, सबसे पहले आप खुद को पे करें। शुरू में आप कम परसेंट के साथ शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे आप परसेंटेज बढ़ा के एटलीस्ट 15% तक सेव कर सकते हैं। लेसन नंबर 2, पैसा सेव करने के साथ साथ आप उसे किसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां से एटलीस्ट आपको 10 to 15% रिटर्न मिल सके। लेसन नंबर 3, आप जितना हो सके उतना कम फिजूल खर्च करें एंड उसे सेव करें। एंड सो आई होप इस वीडियो से मैं आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने में हेल्प कर पाया हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें चैनल को ग्रो करने में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।